नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार घुमंतु जनजातियों और समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने पर जोर दिया है। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जोरों पर। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज पाली से भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार घुमंतु जनजातियों और समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का हर निर्णय और नीति विकसित भारत को समर्पित है और किसान इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख आधार हैं। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि और पशुपालन से संबंधित लगभग 3,300 करोड़ रुपए की विभिन्न पहलों की शुरुआत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा घुमंतु जनजातियों के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम में लगभग 9 करोड़ 40 लाख किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त भी जारी की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसानों का आह्वान किया है कि वे प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। उन्होंने रसायन रहित खेती के साथ न्यूनतम लागत, अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने पर जोर दिया। श्री बागड़े आज खाटू श्याम जी में बजाज फाउंडेशन के जमुना लाल कनीराम ट्रस्ट द्वारा आयोजित सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इसमें देश के 13 राज्यों के किसान भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गांव का पानी गांव में ही रुके, ऐसे प्रयास किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि यूरिया, डीएपी और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से गंभीर बीमारियों में वृद्धि हुई है। इन सब से बचने के लिए किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन किए। श्याम मंदिर कमेटी की ओर से राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल ने दर्शन के बाद मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और मंदिर के विकास को लेकर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत भी की। केंद्र सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत 100 सिटीज प्रोग्राम पर जयपुर में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने मंथन किया। इस दौरान शहरी पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति, बेस्ट प्रैक्टिसेज और आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा इस दौरान की गई पहल के बारे में बता रहे हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप हाल में ही अपने प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने वाले विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले लेन देन शुल्क में भारी कटौती की।
यह साहसिक कदम सरकार की 100 दिनों की पहल का हिस्सा था। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जैम ने पोर्टल की नई राजस्व नीति की घोषणा की है, जिसे पिछली 9 अगस्त से लागू किया गया है। इस नीति के अनुसार 10 लाख रुपए मूल्य तक के सभी ऑर्डर पर अब कोई लेन देन शुल्क नहीं लगेगा, जबकि पहले यह ऑर्डर मूल्य की सीमा 5 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर पर कुल ऑर्डर मूल्य का 0.30% लेन देन शुल्क लिया जाएगा, जबकि पहले 0.45% लेन देन शुल्क लगता था। 10 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर पर लेन देन शुल्क में भारी कटौती की गई है। इस पर अब 3 लाख रुपए का फ्लैट शुल्क देना होगा। सरकारी मार्केट प्लेस पर लगभग 97% लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नवीनतम लेन देन शुल्क व्यवस्था का उद्देश्य मध्यम और लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाना है, जिनको अक्सर बोझिल वित्तीय और परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीष मीणा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां सहयोग की भावना के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां सबको साथ लेकर वसुधैव कुटुम्बकम के मूल मंत्र को चरितार्थ करने के साथ ही ग्रामीणों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं। श्री बिरला आज कोटा में बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति की आम सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन में संस्थाएं सहकारिता से समृद्धि का मार्ग दिखाती हैं, जिससे आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने महिलाओं से सहकारी समितियों की सहायता से छोटे लघु उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का आग्रह किया। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जोरों पर है। आज जयपुर ग्रेटर निगम की आयुक्त रुक्मणी रियार ने इन तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया। आयुक्त ने एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से अपना दौरा शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने सांगानेर एयरपोर्ट से 22 गोदाम तक के मुख्य मार्गों का अवलोकन किया। श्रीमती रियार ने शहर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समिट की तैयारियों में तेजी लाएं और सुनिश्चित करें कि सभी काम समय पर पूरे हों। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज वसुधैव कुटुम्बकम विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सांसद रवि किशन मौजूद थे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय जीवन दर्शन का सार है। आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में भाईचारे और अपनेपन की भावना ही विश्व शांति की किरण दिखाती है। विश्व पूरा विभिन्न युद्धों से घिरा हुआ है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें कहा गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुम्बकम का संदेश ये विश्व की शांति के लिए केवल एक शांति का उपदेश नहीं है, वर्तमान समय में एक अनिवार्यता है, जिसे अगर आज हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, और जिसको आज हम नहीं समझेंगे तो कल हमको अवश्य ही इसको समझना पड़ेगा। संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर धर्मचंद जैन ने प्राकृत सहित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा रही है और इसमें कई ग्रंथ रचे गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्राकृत के अध्येताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राकृत में निहित ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद को प्रोत्साहन मिलेगा और नई रचनाएं हो सकेंगी। साथ ही प्राकृत की पांडुलिपियां भी प्रकाश में आएंगी। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, उसका अत्यंत प्रमोद है। उन 5 भाषाओं में प्राकृत भाषा भी एक है। प्राकृत विपुल
साहित्य के साथ रची गई भाषा है। महाकाव्यों की रचना हुई, मुक्तक काव्यों की रचना हुई और कथा साहित्य रचा गया। और इस भाषा का निश्चित रूप से प्रोत्साहन होगा इस शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से, और विद्वान जो इस भाषा के अध्ययन अध्यापन में लगे हैं वो और आगे उत्साह से काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं कैबिनेट का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज पाली से भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। देवस्थान विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने इससे पहले रेल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने यात्रियों और लोको पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। ये ट्रेन श्रद्धालुओं को अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा करवाएगी। श्री कुमावत ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा के लिए ये ट्रेन पहली बार पाली से रवाना हुई है। अलवर के बड़ौदा कस्बे के पास दिनार गांव में बकरी चराने गए दो दोस्तों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बकरियों को पानी पिलाने के लिए छोटे तालाब पर लेकर गए थे। इसी दौरान एक लड़के का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गया। अपने दोस्त को बचाने के प्रयास में दूसरा लड़का भी पानी में उतरा, लेकिन गहराई में जाने से वो भी डूब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने दोनों के शव तालाब से बाहर निकलवाए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के तहत भरतपुर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बालिकाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने IMS UPY योजना, उड़ान योजना, बालिकाओं के लिए बनाए गए नए कानूनों, लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई। इस दौरान लड़कियों को गुड टच, बैड टच, बाल विवाह रोकथाम, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, लाडो प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार घुमंतु जनजातियों और समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने पर जोर दिया है। प्रदेश में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज पाली से भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।